वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। साल 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश की सियासत में उथल-पुथल का दौर शुरू हो गया। इंदिरा की हत्या के बाद पीएम की कुर्सी पर उनके बेटे राजीव गांधी बैठे। राजीव की ताजपोशी के बाद कई दिग्गज कांग्रेसी नेताओं की नाराजगी भी सामने आई, लेकिन सियासत में राजीव के कम अनुभव के बहाने उन्हें निशाना बनाया जाने लगा। लेकिन कुछ ही महीनों में हुए लोकसभा चुनावों में उन्होंने इतिहास रच दिया था। राजीव गांधी के नेतृत्व में हुए इन चुनावों में कांग्रेस को 400 से ज्यादा सीटें मिली थी। उधर साल 1984 में ही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कद्दावर नेता नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री बने, लेकिन कुछ ही समय में उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। तिवारी की गिनती उत्तर भारत के उन बड़े नेताओं में होती थी और बाबुओं के बीच में उनका खौफ भी था। सियासी गलियारों में कहा जाने लगा था कि उनके सामने आने वाली सभी फाइलें वो खुद जांचते थे और गलती होने पर लाल पेन से निशान लगा दिया करते थे। नारायण दत्त तिवारी राजीव गांधी के करीबी नेताओं में से एक थे। यही वजह थी कि साल 1986 में बोफोर्स घोटाले में नाम आने के बाद राजीव एनडी तिवारी को प्रधानमंत्री की कुर्सी सौंपना चाहते थे। डीपी नौटियाल ने अपनी किताब नारायण दत्त तिवारी अ लाइफ स्टोरी में इस बात का जिक्र किया है। नौटियाल लिखते हैं कि बोफोर्स पर बवाल के बाद रक्षा मंत्री वीपी सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। अब इसकी आंच प्रधानमंत्री तक पहुंच गई थी। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने सलाह दी थी कि राजीव गांधी अपने पद से 2-3 महीनों के लिए इस्तीफा दे दें। विरोधी दल राजीव गांधी को इस मुद्दे पर संसद से लेकर सड़क तक घेर रहे थे। इस बीच 2-3 महीनों के लिए किसे प्रधानमंत्री बनाया जाए, इसके दावेदार सामने आए। एक नाम था पीवी नरसिम्हा राव का और दूसरा एनडी तिवारी का। राजीव गांधी नहीं चाहते थे कि राव को प्रधानमंत्री बनाया जाए, क्योंकि इससे उत्तर भारत में कांग्रेस का वोट बैंक छिटक सकता था। इसीलिए उन्होंने एनडी तिवारी को चुना। एनडी तिवारी के सामने इस बात को रखा गया तो वो बिल्कुल सहमत नहीं हुए। एनडी तिवारी ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा था कि राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो जनता के बीच इसका गलत मैसेज जाएगा। लोग सोचेंगे कि राजीव संकट से भागने का प्रयास कर रहे हैं। बाद में ऐसा ही हुआ और राजीव गांधी ने पद पर बने रहने का फैसला किया। साल 1989 के चुनाव में कांग्रेस को घोटाले के आरोपों से उत्पन्न हुई एंटी इनकम्बेंसी लहर का खामियाजा भुगतना पड़ा। सीटें कम हुई और बीजेपी के समर्थन से वीपी सिंह ने देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसे ही दिलचस्प सियासी किस्सों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।